देवरी के भाजपा के 7 पार्षदों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुक्रवार से शुरू कर दी है और बस स्टैंड के समीप गांधी स्मारक के यहां तंबू लगाकर सभी 7 पार्षद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 20 सितंबर को सभी 7 पार्षदों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वह 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद किसी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधियों ने इन भाजपा के 7 पार्षदों की सुध नहीं ली और मजबूरन इन्हें शुक्रवार से भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी। पार्षदों का आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इनकी वार्डों में पिछले 1 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। यहाँ तक कि साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के लिए वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं। पार्षदों द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी उनके वार्डों में कोई भी काम नहीं कराए जा रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सभी 7 पार्षद नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों से परेशान हैं। अधिकारी और कर्मचारी इनकी कोई बात नहीं सुनते और यह पार्षद परेशान होते रहते हैं। इसी उपेक्षा के कारण यह सभी 7 पार्षद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने से पहले ना ही किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इनकी सुनाई की और ना ही इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सुभाष वार्ड के पार्षद संजय चौरसिया ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि सभी 7 वार्ड के पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जबकि देवरी नगर में भाजपा के अध्यक्ष हैं और भाजपा के ही पार्षद परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देवरी नगर में 2 कांग्रेस के पार्षद हैं। इसके बावजूद भी इन्हीं कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में सबसे अधिक काम हुए, जबकि भाजपा पार्षद होने के बाद भी उनके वार्डों में भी कोई काम नहीं हुए और लगातार इनकी उपेक्षा की जा रही है। वहीं नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी भी इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इसी तरह नगरपालिका में भरे भ्रष्टाचार व्याप्त है और नगरपालिका में अपनी मर्जी से कर्मचारी रखे गए हैं। एवं पार्षदों ने मांग की है कि नगरपालिका में स्थायी सीएमओ नियुक्त किया जाए। पार्षद संजय चौरसिया ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि कहते हैं कि चुनाव में तुम सभी ने हमें वोट नहीं दी, इसलिए तुम्हारे वार्डों में कोई काम नहीं होंगे। लगता तो है, मन में आता है, लेकिन सोचता हूँ कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया है। पार्टी नेतृत्व तो कहीं न कहीं हम लोग की बात सुनेगी, रखेगी। अभी आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हम लोग धरना पर भाजपा कार्यकर्ता के रूप में बैठे हैं कि कहीं नेतृत्व तो हमारी बात सुने और हम लोग अभी काफ़ी टाइम है तो जनता के पूरे काम करवाने, तो वापस जनता के बीच जाके हम लोग वोट मांग सकें। पालिका प्रशासन द्वारा पर्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, जनता के साथ दुर्व्यवहार, जनता का जितना बन सकता है इनके उतना अपमान भी कर रहे हैं ये लोग। जनता चुप नहीं बैठेगी और जनता के साथ में हम लोग हैं जब तक हमारी मांगे निश्चित रूप से पूर्ण नहीं होगी। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इसमें अगर भी हम लोगों को बलिदान देना पड़े तो हम लोग देंगे। 7 ही पार्षद क्यों बैठे नगर पालिका में और पार्षद हैं वो क्यों नहीं बैठे? अब मैं उनके संबंध में कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि सूचना तो सबको दी गई थी, मगर जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं निश्चित रूप से ये लोग जनता के साथ हैं और जनता की प्रताड़ना ये लोग समझ रहे हैं। भाजपा की परिषद है और भाजपा की पार्षद ही अनशन कर रहे हैं, मुँह हड़ताल कर रहे हैं। अगर एक क्या माजरा है? सही बात पूछी आपने। हमारी जो बात है कहीं न कहीं से शीर्ष नेतृत्व तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच नहीं पा रही है। बीच में कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं कि वो अपनी छोटे कार्यकर्ता, छोटे पदाधिकारी जैसे पार्षद छोटे पदाधिकारियों की श्रेणी में है और वो बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही। इस कारण से इस धरना के माध्यम से ये बात शीर्ष नेतृत्व तक आप लोगों के सहयोग से अवश्य पहुंचेगी। सारे नगर को पता है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से इस देवरी नगर पालिका में 13 लोग निर्वाचित होकर आए। अध्यक्ष की लड़ाई में वर्तमान अध्यक्ष जो है उन्हें कांग्रेस के 2 पार्षदों का सहयोग लेके 6 भाजपा के पार्षद, 2 कांग्रेस और हम लोग जो 7 लोग हैं 7 ही भारतीय जनता पार्टी पार्षद है और हम लोगों का एक ही परिषद भाजपा की बने, भारतीय जनता पार्टी की बने।
इसलिए हम सभी 7 लोग संजय संदीप जैन के साथ थे। वरिष्ठ नेतृत्व ने अधिकृत घोषित नहीं किया। यदि नेतृत्व किसी को अधिकृत करता, हल्केश को करता, तो हम सभी 11-13 पार्षद उनके साथ होते। संदीप बबलू भाई को करते तो उनके साथ होते, लेकिन कांग्रेस के पार्षद जिनके साथ थे उन लोगों के साथ हम लोगों ने जाना पसंद नहीं किया। जिस कारण से आज वर्तमान अध्यक्ष हम 7 वार्डों के पार्षदों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार अपना रहे। आज 1.25 वर्ष हो गया। हम लोगों को भी वार्ड की जनता ने भरपूर समर्थन देके जिताकर उस नगर पालिका भेजा है। आज मूलभूत सुविधाएं हैं, नालियां हैं, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, राशन पर्ची है, प्रधानमंत्री आवास है, नारी लक्ष्मी योजना के फार्म है। हम लोगों के वार्ड में कर्मचारी प्रभारी तक कोई सक्रियता से काम नहीं कर रहे। आज कहीं कोई कमी होती है, तेल के लिए पानी के टैंकर की आवश्यकता पड़ती है, तो टैंकर को फोन करो तो कहा जाता है अध्यक्ष से बात करिए। आज अध्यक्ष से पार्षद बात करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते हैं। हम तो आपके माध्यम से देवरी नगर को और संपूर्ण हमारे नेतृत्व को कहना चाहते हैं कि नगर पालिका का कर्मचारी तो क्या वर्तमान अध्यक्ष अपनी पर्सनल खाते से सैलरी दे रहा है, शासन की सैलरी ले रहा है, तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की बात को भी तवज्जो दें, हम लोगों की बात को भी सुने और हमारे वार्ड वासियों की समस्याओं का समाधान करें। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर सौंदर्यीकरण के लिए राशि आवंटित की गई, जो समस्त 15 वार्डों के लिए राशि खर्च होना है, लेकिन हम लोगों के 7 वार्डों में उस राशि से स्वच्छता के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे ना तो डामरीकरण, ना नाली निर्माण, ना सीसी सड़क निर्माण। आज गणेश जी जैसा महान पर्व त्योहार चल रहा है, आज वार्डों के अंदर इतना प्रदूषण है, स्ट्रीट लाइटों में बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है। आज आम जनता विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 2 माह बचे। इस बात के लिए हम लोगों ने वरिष्ठ नेतृत्व से, आदरणीय जिलाध्यक्ष गौरव सिरोडिया जी से, पार्टी के नेताओं से बार-बार आग्रह किया कि भाई इनसे कह के हम लोगों की समस्या का निराकरण कराओ, लेकिन कोई हम लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं देगा। आज समय रहते मजबूर होकर, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और पूर्ण बहुमत से वार्डों से भाजपा को वोट दिलाने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन आज हमारे आम नागरिकों की हम लोग दुख दर्द में उनकी सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी दुख तकलीफों को लेकर जब कोई नेतृत्व ने नहीं सुना तो मजबूर होकर हम सभी साथी आज इस आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। कब तक रहेंगे आप लोग ये हड़ताल? जब तक हमारा शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वर्तमान में हम लोगों की मांग है कि देवरी नगर पालिका में स्थायी सीएमओ की व्यवस्था हो, स्थायी सेनेटरी हो, स्थायी अकाउंटेंट हो, स्थायी हमारे पास सफाई दरोगा नहीं है। आज यदि स्थायी पोस्ट पर होता तो पार्षद उनको कहते, वो हम लोगों के काम की सुनते। आज सीएमओ है, हफ्ते में 1 दिन आती है, कब आती है हम लोगों को पता नहीं पड़ता। फोन पे भी कोई शिकायत करो, आने के बाद वो कभी इस बात पर भी ध्यान नहीं देती कि किसी पार्षद का फोन था तो उससे बुला के हम संपर्क करें कि भैया तुम्हारे वार्ड की क्या समस्या है बताओ। सीएमओ द्वारा हम 7 पार्षदों के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। हमारी तो आप लोगों के माध्यम से यही है कि देवरी नगर पालिका में स्थायी सीएमओ की स्थापना हो, कर्मचारियों को वार्ड में प्रभारी जो पदस्थ थे उन पर भी लगाम लगे कि वो वार्ड में पार्षदों के कहने पर वार्ड के लोगों की सुख सुविधाओं पर ध्यान दें।